नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जनवरी से मार्च महीने तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी हमने एक क्लास कर ली है। आज ये हमारी दोस्तों दूसरी क्लास है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये रिवीजन क्लास स्टार्ट की गई है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुभाष राणा। सुभाष राणा को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये दोस्तों टिहरी जिले के चिलामू गांव के मूल निवासी हैं, जो कि भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। सुभाष राणा से पहले उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला तो वह हंसा मरनार को मिला था 2001 में भारत्तोलन के लिए। ठीक है, रेणु कोहली को 2002 में एथलीट के लिए दिया गया था। ठीक है, तीसरे प्लेयर हैं दोस्तों जयदेव बिष्ट, इन्हें 2009 में मुक्केबाज के लिए दिया गया। चौथे प्लेयर हैं जसपाल राणा, जिन्हें 2019 में निशानेबाजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। पांचवें प्लेयर हैं दोस्तों जयप्रकाश नोटियाल, इन्हें 2021 में पैरा शूटिंग के लिए दिया गया था। मतलब अभी तक उत्तराखंड में 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया। तो 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया गया था तो वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करेंगे हम 38वें राष्ट्रीय खेलों की, तो इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। ठीक है, और मास्कट दोस्तों मोली है, और ये आपका मोनाल पर आधारित है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी यह सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम इस झांकी की, तो इस झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था। झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था। ठीक है, जैसे नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदार कांठा की ट्रेकिंग, ओली में स्नो स्कीइंग, ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जीप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया है। तो ये सभी दोस्तों उत्तराखंड में होने वाले साहसिक खेल हैं, जिन्हें इस झांकी में दिखाया गया था। ठीक है, नैनीताल की मंजू गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, और दोस्तों एपण को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाने के लिए ये जुटी हुई है। ठीक है, देखिए 2024 में उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड पर आधारित थी। 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी, और इस मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला था। 2022 में बद्रीनाथ
हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल को दर्शाया गया था। 2021 में केदार खंड पर आधारित थी और इसे दोस्तों तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो अभी तक उत्तराखंड की 3 झांकियों को स्थान मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में नागरिक सिविल संहिता यूसीसी कब लागू किया? तो यूसीसी अपने आप में दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि यूसीसी को जो लागू किया गया उत्तराखंड में, तो 27 जनवरी को लागू किया गया है। ठीक है, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना उत्तराखंड बना। ठीक है, यूसीसी को 27 जनवरी को लागू किया गया, इसलिए हर साल समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में 27 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। देखिए, बात करेंगे हम यूसीसी की कि ये जो समिति थी यूसीसी समिति, ठीक है, तो इसमें कुल 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य। अध्यक्ष जो थी तो वह उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थी। ठीक है, वहीं अन्य सदस्यों की बात करें तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोल्ही, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, ये दोस्तों सदस्य हैं। ठीक है, तो आप इन 5 के नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूसीसी की ऐतिहासिक चर्चा की बात करें तो यूसीसी समिति को जो गठित किया गया तो 27 मई 2022 को गठित किया गया था। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई तो वह 2 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की गई थी। राज्य विधानसभा के द्वारा अधिनियम अनुमोदित जो किया गया तो 8 फरवरी 2024 को किया गया था। यूसीसी नियमावली समिति का गठन 14 फरवरी 2024 को किया गया। राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को अनुमोदित जो किया गया तो वह 8 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक है, मतलब जो आपका यूसीसी अधिनियम था तो इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो दी तो वह 8 मार्च 2024 को दे दी थी। ठीक है, यूसीसी लागू जो होगा तो ये आपका संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र पर होगा। ठीक है, और उत्तराखंड से भी बाहर जो रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उन पर भी इसे लागू किया जाएगा। बल्कि यूसीसी किन पर लागू नहीं होगी तो संविधान के अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366 के पार्ट 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मतलब जो हमारे उत्तराखंड की जनजातियां हैं उन पर ये लागू नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों और समूहों पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यूसीसी को आप जरूर याद रखिएगा। इसमें इससे पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक ज्योति वर्मा ने दिलाया और इनका संबंध वुशु खेल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करेंगे ज्योति वर्मा की तो ये दोस्तों बागेश्वर के कांडा गांव की रहने वाली हैं और यह वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब 38वें जो आपकी 2025 की गणतंत्र दिवस की परेड थी, इसमें पहला स्थान जो मिला तो वह है गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को मिला है। दूसरा स्थान महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत
झांकी जो कि उत्तर प्रदेश की है इसे मिला था। तीसरा स्थान दोस्तों अपने उत्तराखंड की झांकी को मिला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दोनों को आप याद रखिएगा। पहला स्थान गुजरात को, दूसरा स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन रविशंकर को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में दोस्तों 5वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके इंदु कुमार पांडे अध्यक्ष हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन किया है जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, पहले हैं दोस्तों एन रविशंकर जो कि आपके अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में PS जंगपांगी और MC जोशी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये आयोग का कार्यकाल 1 साल होगा जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ठीक है, और आने वाले 5 साल की अवधि के लिए यह अपनी सिफारिश तैयार कर राज्यपाल को सौंपेंगे। ठीक है, इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के 6 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, विशिष्ट सेवा के लिए लीडिंग फायरमैन अर्जुन सिंह जो कि नैनीताल से हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। जबकि सराहनीय सेवा के लिए शाहजहां अंसारी ASP पुलिस मुख्यालय देहरादून को सम्मानित किया गया। प्रमोद कुमार जो कि SP सिटी देहरादून के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। वीरेंद्र सिंह कठैत दलनायक हरिद्वार से हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, सुमन पंत SI चंपावत, इन्हें सम्मानित किया गया। और राजेंद्र सिंह SI घुड़सवार पुलिस देहरादून। तो इन 5 को तो सराहनीय सेवा के लिए और जो अर्जुन सिंह है इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि पद्मश्री पुरस्कार 2025 में जो दिया गया तो वह 2 व्यक्तियों को दिया गया है और ये आपके 2024 के लिए हैं। ठीक है, ये 2 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो एक तो है दोस्तों राधा बहन भट्ट जो कि समाज सेवी हैं। ठीक है, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूंग और कोलिन गेंटजर जो कि मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। ये दोस्तों ट्रैवल ब्लॉगर थे। ठीक है, जिन्हें दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के सतराली गांव के रहने वाले वर्तमान मध्य प्रदेश को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले कुमाऊं के प्रतिभान विनायक लोनी का सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विनायक लोनी जो है तो ये आपके उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जबकि वर्तमान में जो रह रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, विनायक लोनी मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों एक NGO भी बनाया है जिसका नाम है माई परिवार और ये दोस्तों गरीब बच्चों अनाथों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विनायक लोनी ये मध्य प्रदेश में रह रहे हैं जिनका एक NGO है माई परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया? तो ये क्या है? 16 बाल विज्ञानियों ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 3 से 6 जनवरी 2025 को ठीक है भोपाल मध्य प्रदेश में एक आयोजन किया गया था
इस आयोजन को आयोजित करने वाली संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली। ठीक है, और इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ही आपका 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 16 विज्ञानियों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है दोस्तों, मलेथा टेहरी में। ठीक है, तो मलेथा के रहने वाले थे माधव सिंह भंडारी, और यहाँ पर ही राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला इन्हीं की स्मृति में लगता है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा चौराहे का नाम माधव सिंह भंडारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से है? तो प्रिया आर्या ये आपके क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया? तो ये चुना गया है सतीश जोशी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 28 वर्षों से जुड़े सतीश जोशी 26 से अधिक देशों में भारत के खिलाड़ी, कोच, निर्णायक व ऑफिशियल्स के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है सूर्याक्ष रावत और अनन्या बिष्ट ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया दोस्तों जल वर्ष मनाने का निर्णय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, जल धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म होता जा रहा है। ठीक है, नल सूख रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, झीलें सूख रही हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत थे तो वह दोस्तों समाप्त होते जा रहे हैं। उसी के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, कल के लिए जल अभियान के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इन्होंने बताया कि इस का शुभारंभ फरवरी या मार्च के महीने में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एक अभियान था कल के लिए जल, ये द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जल वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया, जिसका शुभारंभ देहरादून से किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सलानी सरसवाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो ये क्या है, कांस्य पदक। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। चंबा टिहरी की मूल निवासी हैं शालिनी सरसवाल, जिन्होंने 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या है, राजेश चोनसाली को। ठीक है, राजेश चोनसाली को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, ये दोस्तों मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया। ठीक है, वर्तमान में यह भारतीय विज्ञान संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहली बार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया गया था आपका 12 जनवरी को, और कहाँ किया गया, देहरादून में। ठीक है, इसे मनाने की घोषणा 7 नवंबर को की गई थी।
अगला प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर कहाँ पर पहला बर्ड म्यूजियम बनेगा? तो पहला बर्ड म्यूजियम जो बनेगा तो ये आपका सोनी बिनसर में बनेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ पर ही बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, टाइगर म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये धनगढ़ी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन जिन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया था। कौथिग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, कौथिग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल में किया गया। इसे आयोजित करने वाली संस्था है हिमासेप संस्था और इस साल दोस्तों इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया? तो हरमिटीज भवन नैनीताल में। क्वेश्चन बनेगा कि हरमिटीज भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है नैनीताल। 20 से 22 फरवरी तक 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया है दोस्तों क्योंकि फरवरी में हुआ था 20 से 22 तक। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया? पंतनगर में। तो हर साल दोस्तों आपका कृषि विज्ञान सम्मेलन आयोजित होता है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि लीड्स 2024 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अपने उत्तराखंड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न पहलों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्तराखंड सरकार की ओर से यह पुरस्कार उद्योग महानिदेशक श्री प्रतीक जैन ने प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम। यहाँ पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया पतंजलि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया है? तो चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण ये किया गया खटीमा में। ठीक है, और यहाँ पर आपके 38वें राष्ट्रीय खेल भी आयोजित हुए थे। ठीक है, तो चकरपुर स्टेडियम खटीमा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड की झांकी थी, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित, तो इसमें जो शामिल कलाकार थे उन्हें भी अलग से पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तराखंड के कलाकारों को दूसरा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मतलब दूसरे स्थान का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इससे पहले उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार मिल चुका है और वर्ष 2018 में तीसरा स्थान इन्हें मिला था। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपके उत्तरकाशी ने। ठीक है, उत्तरकाशी ये 100 दिनों का रोजगार देने वाला उत्तराखंड में प्रथम राज्य बना है। ठीक है, दूसरे स्थान की बात करें तो देहरादून और अंतिम स्थान की बात करें मतलब 13वां स्थान तो वह है दोस्तों नैनीताल। दोस्तों हम रैंकिंग वाली भी जल्द ही आपकी क्लास लाने वाले हैं क्योंकि बहुत सी नई रैंक आई है जिसमें उत्तराखंड का स्थान चेंज हुआ है। ठीक है, तो वह आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में कौन किया इसमें भी दोस्तों परिवर्तन हुआ है तो वह भी आपको एक नई क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो ये की गई दोस्तों हल्द्वानी में।
ठीक है। तो महाभारत वाटिका ये दोस्तों हल्द्वानी में बनी है, जिसका उद्देश्य है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया तो गोलापार हल्द्वानी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम ओरिएंटेड था। ठीक है दोस्तों, हम 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 2025 में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम अपनी इन रिवीजन क्लासों में कवर अप कर लेंगे। हमने दोस्तों पहली क्लास कल की थी। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे लोअर पीसीएस और पीसीएस, ठीक है, तो उसमें तो खासकर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उन सभी में तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने मार्च महीने का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कर लिया है। आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आपको आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।